आजकल का व्यक्ति या तो अपना दिन कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहा है, रात्रि सोने में लगा रहा है। संपूर्ण सारा जीवन उसका यही क्रिया में बीत रहा है। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, रहने गवाई सोए के दिवस गवायो खाए। किसी का जीवन बेकार नहीं है, भगवान ने हीरा बना के भेजा है। रहने गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, हीरा जायो जन्म रे तेरा कौड़ी बदले जाए। हीरा जायो जन्म रे तेरा कौड़ी बदले जाए। हीरा सा जीवन आपको मिला था, लेकिन आज आपने बुढ़ापे तक आते आते उसको कौड़ी के दाम भी नहीं छोड़ा। बात सत्य है नहीं? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तो यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गंवा रहा है। लेकिन प्यारे, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अनेक बातों का उपदेश सुखदेव स्वामी ने किया है। फिर भगवान कहते हैं, अगर मन को एकाग्र करने की बात आती है परीक्षित, तो सबसे पहले अपने आसन को जीतो। जितासनो जितश्वासो। जिसको एक आसन में बैठना आ गया, उसे अपने जीवन में मजबूती से रहना आ गया। आज कैसा लग रहा है? आज कई लोग आए जो पहली बार इतना बैठे होंगे। हाँ, कैसा फील हो रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि कब कथा समाप्त हो और कब हम अपने रास्ते निकल जाएं। अच्छा, किसको ऐसा लग रहा है कि अब कथा बंद हो जाए? मतलब सब हमारे ऊपर तुले हो कि महाराज जी चलते रहो। अरे कोई तो कह दो महाराज जी अब बहुत हो गया, कल आनंद लेंगे। हाँ, अभी किसी को नहीं लग रहा? सबसे पहला विषय है जितासनो। सबसे पहले अपना आसन जीतो, इसके बाद जितश्वासो, अपनी श्वास प्राणायाम को करो। इसके बाद बात आती है संग की। संग उसी का करो जो सत्य से जुड़ा हो। अगर संग किसी, अच्छा याद रखें सभी माता पिता, आप अपने खूब बच्चे को सोचे हमारा बच्चा बड़ा अच्छा बन जाए, पर यदि आपके बच्चे का संग अच्छा नहीं है तो वो कभी भी अच्छा नहीं बन पाएगा। आप खूब उसको संस्कार दो घर में, पर जब वो बाहर निकलेगा, उसका संग बुरे व्यक्ति से है तो सब लिपापोती करके घर में आएगा। और आजकल संग यदि किसी अच्छे व्यक्ति से है ना, तो परिचय मत किसी को बताना कि मेरा उठना बैठना ऐसे व्यक्ति के साथ में है। नहीं तो महाराज सबसे पहले उस संग को नजर लगती है। जब विभीषण राम जी की शरण में गया और राम जी ने परिचय पूछा, तो विभीषण जी ने बहुत बढ़िया परिचय नहीं दिया। क्या परिचय दिया था कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश अधम सुर त्राता। निश्चर वंश अधम सुर त्राता। रावण ने बढ़िया परिचय नहीं दिया था। क्या कहा था? नाथ दशानन कर मैं भ्राता। आपका जिससे परम बैर है उसी का मैं भाई हूँ। निश्चर वंश अधम सुर त्राता। अब आप बताओ मुझे अपनी शरण में लोगे या नहीं लोगे? तो हमारा संग किससे हो, ये सुखदेव जी परीक्षित जी को निर्णय दे रहे हैं। संग ऐसे व्यक्ति से हो जो सत्य से जुड़ा हो। इसके बाद जब ये तीनों चीजें आपके जीवन में आएंगी, पहला जितासनो,
फिर जित श्वासो, फिर जित संगो, तो आपको अपने हृदय में ही परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। प्रेम से कहिए ना श्री राधे। और सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, देखे ना इंद्रियों के न घोड़े भगे। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, और एक हमारा क्या होता है, मन। पर इन सब की जो लगाम है ना 10 इंद्रियों की, वो होती है मन के ऊपर। इसलिए हम सबको चेतावनी दिया है सुखदेव जी ने, देखे ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। संयम क्या है? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मत कर बेटा बेटा, एक दिन बेटा तेरा, एक दिन बेटा पराया हो जाएगा। माटी का खिलौना